Hello students, question number 20 from JEE Main 2021. 26th August, shift 1. The question is, if the truth value of the boolean expression, ये compound statement हमें कुछ given है, इस expression का value false है, तो then the truth values of the statements P, Q, R respectively क्या होगा ये हमें बताना है. तो हम लोग क्या करेंगे, सबको बारी बारी चेक कर लेंगे और जिस भी कंडीशन में फॉल्स आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रॉपरली. जो स्टेटमेंट है वो है P और Q एंड Q इम्प्लाइज R है एंड नेगेशन ऑफ R है. यहाँ पर इस तरीके से है, इम्प्लाइज P एंड Q है, कुछ इस तरीके से हमें गिवन है. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूंगा, टी एफ टी को, ये है P Q R की वैल्यूज़. तो इस सिचुएशन में अगर देखें तो सबसे पहले तो P और Q की बात करूं तो P और Q में ट्रू है एक, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. तो यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ. Q इम्प्लाइज R है, R ट्रू है तो ये कभी सेकंड स्टेटमेंट तो फॉल्स होना ही चाहिए. ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होता है तो ही स्टेटमेंट फॉल्स होता है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है. और नेगेशन ऑफ आर की बात करें तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एंड फॉल्स. इम्प्लाइज पी एंड क्यू की बात करें तो पी एंड क्यू ट्रू है, ये है फॉल्स पूरा, क्योंकि एक स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाए, पूरे एंड स्टेटमेंट है. फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू अगर हो जाएगा तो ये बेसिकली एक ट्रू स्टेटमेंट आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि फॉल्स आना चाहिए था. सेकंड ऑप्शन को चेक करूं मैं तो ये लिखा हुआ है एफ एफ टी. तो इस सिचुएशन में देखें तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. अगर ये फॉल्स हुआ, क्योंकि पी और क्यू जो है ये दोनों ही फॉल्स हो चुके हैं, अगर ये दोनों ही फॉल्स हो चुके हैं तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. तो यहाँ पर पहला आ जाएगा फॉल्स. और बेसिकली अगर ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है तो अगर पहला फॉल्स हो गया ना तो ये कभी फिर भले से ही कुछ भी होते रहे ये फॉल्स हो ही नहीं सकता है. और वैसे भी ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट ही आएगा. फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स में बेसिकली ये ट्रू आता है. थर्ड को चेक करें, टी एफ एफ को, यहाँ पर भी सबसे पहले तो मैं चेक कर लूँ कोई फॉल्स तो नहीं हो रहा है, तो खैर ये तो ट्रू आएगा. उसके बाद क्यू इम्प्लाइज आर की बात करें अगर तो क्यू इम्प्लाइज आर, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, यानी ये ट्रू आएगा, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा. और नेगेशन ऑफ आर जो है ये भी ट्रू आएगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू आ रहा है. इम्प्लाइज P एंड Q है, तो बेसिकली अगर ये P एंड Q है, सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक करी है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था. तो यहाँ पर P एंड Q, मुझे लगा P और Q है, तो यहाँ पर P एंड Q अगर तो ये दोनों अगर एक कोई भी फॉल्स होगा तो ये बेसिकली फॉल्स आएगा यहाँ पर. और अगर फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स होगा तो भी हालांकि ये तो ट्रू ही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. तो यहाँ पर अगर देखे जाए तो P एंड Q है, तो इनमें से ये एक कोई फॉल्स हो जाएगा तो ये बेसिकली फॉल्स हो गया, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर. और जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होता है तो वो बेसिकली इक्विवेलेंट टू फॉल्स आता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड. थैंक यू.